जानिए क्योंकि मथुरा में संभ्रांत लोगों के साथ आईजी ने बैठक। मथुरा में अमन चैन में भाईचारा कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बिग गेट पुलिस चौकी पर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार ने इस बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देश पर बनाई गई समिति के लोगों से अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने की बात कही। उनका कहना है कि अमन चैन शांति का पैगाम देने वाली इस मथुरा नगरी में शांति व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अफवाहों की ओर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मथुरा में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले व अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की। वहीं मुस्लिम समाज के नेता का कहना है कि अमन चैन भाईचारे का संदेश देने वाली मथुरा नगरी में शांति व अमन चैन पूरी तरह कायम रखा जाएगा। मथुरा से सोई न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। आज बैठक हुई है, क्या बातचीत हुई है और क्या आप लोगों ने? माननीय हमारे आगरा से आईजी साहब आए, माननीय कप्तान साहब और समस्त अधिकारीगण मथुरा जनपद की यहाँ भाईचारे का जो पैगाम है सदियों से, एक तरफ हमारी शाही मस्जिद ईदगाह है, एक तरफ कृष्ण जन्म स्थान है, तो मुझे एक शेर याद आता है कि परिंदों में फर्का परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों में फर्का परस्ती क्यों नहीं होती, कभी वो मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं सभी अपने मथुरा वासियों से और शहर के और देशवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारा सदियों से जो भाईचारा बना हुआ है, हम और आप मिलकर भारत की एकता अखंडता को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमारा भारत फैलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा जो तरक्की के ओर है, कुछ बाहर की ताकतें लगी हुई हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा तरक्की करे। ये हमारे चारों पांचों, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग सब भाईचारे के साथ रहते हैं, सबका प्रेम है। और मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी शाही मस्जिद और ईदगाह पूरे विश्व में पहचानी जाती हैं। तो हम सभी देशवासियों से, अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं कि मथुरा का भाईचारा हमेशा के लिए कायम रखें, जिससे हम और आप एकता के प्रति और सबसे हमारा भाईचारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं चाहता हूं कि इस पद पर रहकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो आती है चली जाती है, लेकिन इंसान की यादें रह जाती हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पद पर हैं और माननीय हमारे भी मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। उनके लिए सब बराबर हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बराबर हैं, सबके धार्मिक स्थल बराबर हैं, सबकी एकता बराबर है, सबकी अखंडता बराबर है। तो हम चाहते हैं यहाँ देश की एकता अखंडता बनी रहे और भाईचारा बना रहे और भाईचारा कायम रहे। सर बताइए, किस संबंध में आज बैठक की गई है, क्या है? आज यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में इस चौकी पर हम लोगों की मीटिंग हुई और मीटिंग का बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो उत्तर प्रदेश, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है, यहाँ पर डीजीपी सर के निर्देश पर हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के साथ प्रत्येक जगह कमेटियों का जो गठन एसएसपी साहब ने किया है, उसी में से एक कमेटी के साथ हमारी शहर की जो मुख्य कमेटी थी उसके साथ एक मीटिंग थी और मीटिंग का उद्देश्य था कि आपस में कहीं भी कोई अफवाह फैलाता है तो उसके बारे में पुलिस को तत्काल बताएं। और आजकल जो फेसबुक पर और डिफरेंट जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं, उस पर जो अफवाह की जो बातें आती हैं, चाहे वो ज्ञानवापी परिसर को लेकर हो या अन्य किसी जगह के लेकर हो या चाहे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हो, तो कोई भी आदमी अफवाह पर नहीं जा कर के पुलिस से पहले कांटेक्ट करें। और इस संबंध में सभी से बातचीत की गई और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे सभी ने इस संबंध में इस बात को दोहराया कि हम लोगों को जो सभी जगह की जो
कमेटियां हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे और जो शांति का, अमन का जो पैगाम है उसको हम लोग यहाँ पर मथुरा जो कृष्ण जी की नगरी है वृंदावन धाम में, उसको हम लोग कायम रखेंगे। सर मुस्लिम समाज का क्या कहना था? सारे लोग, सारे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, जितने भी लोग थे, सिख समाज, सबके साथ मीटिंग का उद्देश्य था कि शहर में शांति व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मथुरा जी हमारी ऐतिहासिक नगरी रही है और यहाँ किसी तरह की कोई बात नहीं हो जाए। और जो फेसबुक और जैसा मैंने आपसे कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर डिफरेंट जगह से लोग जो इस तरह की चीज़ों को लिखते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे और अफवाह पर हम लोगों का जीरो टॉलरेंस है। जिसके भी द्वारा किसी तरह का अफवाह फैलाने का प्रयास किया जाएगा, पुलिस उस पर बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर भी कुछ अलग से निर्देश दिए अधिकारियों? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो MHA की गाइडलाइन से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसकी कमेटी के द्वारा बराबर मीटिंग होती है और उसको हम लोग पूरी तरह से 100% उसको हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई कोताही। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।